Very good morning, students. Welcome back to your English class. Yesterday we did page number 32. Then today we'll not do the page number 33. We'll do page number 34. So here's the short poem. My bed is not a bed. पोएम का नेम है मेरा बेड मतलब मेरा बिस्तरा जो है वो सिर्फ एक बिस्तर नहीं है. सो पोएम को रीड कर लेते हैं. क्या है फिर वो? बेड नहीं है तो क्या है? सिर्फ एक बेड नहीं है. बेड तो है लेकिन बेड के अलावा और कुछ भी है. लेट्स रीड अ पोएम अबाउट अ लिटिल बॉय एंड हिज बोट. ओके, उसका जो लिटिल बॉय है उसका जो बेड है वो एक उसकी बोट है. सो लेट्स रीड द पोएम. फर्स्ट आई रीड द पोएम, देन आई एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ द पोएम. माई बेड इज लाइक अ टाइनी बोट. I told Mama it can float. She laughed at me and patted my head. But I only thought about my bed. I was in the sea playing with waves. I landed near some old caves. I saw some trees and a sailor's ship. I swear it was a wonderful trip. Next day, I told Mummy about the bed. She said, I have funny thing in my head. But now I know my bed is a tiny boat and so every night I set afloat. So ये पोएम है. पोएम में जो बॉय है वो इमेजिन कर रहा है. मतलब कभी आप ही सोचते हो ना कि ऐसा हो कि हमें बहुत सारी कैंडीज मिल जाएं, ऐसा हो हमें बहुत सारी चॉकलेट्स मिल जाएं, हमें बहुत सारे टेडी बियर मिल जाएं. तो इसी तरह से वो सोच रहा है कि मेरा जो बेड है वो एक बोट है. छोटा सा, टाइनी मीन्स छोटा, बोट मीन्स नाव. एंड वो अपनी मम्मा को बताता है कि वो पानी पे तैरता है. फ्लोट को कहते हैं तैर. फ्लोट का मीन होता है तैरना. शी लाफ्ड, वो हंसती हैं और मेरे सर पे ऐसे करके मम्मा प्यार से थपकी नहीं देती है, उस तरह से थपकी देती है मेरे हाथ पे. लेकिन फिर भी वो अपने बेड के बारे में ही सोचता रहता है कि मेरा ये छोटा सा बोट है और वो समुद्र मीन्स सी मीन्स समुद्र, ठीक है, वहाँ पे वो हवा मतलब पानी के साथ, वेव्स बोलते हैं पानी की लहरों के साथ, जो ऊपर नीचे पानी ऐसे छलकता हुआ जाता है ना, इस तरह से उन लहरों के साथ मेरा बोट खेल रहा है. और मैंने लैंड किया है उसकी बोट कहीं पे किसी गुफा के पास आके रुकी है. केव मीन्स गुफा, पुरानी सी गुफा के पास. एंड उसने वहाँ पे कुछ ट्री देखे और एक सेलर की शिप देखी. एक नाविक जो नाव चलाता है उसकी शिप देखी. और उसने कहा ये तो एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिप था. एंड अगले दिन क्या हुआ, उसने मम्मी को अपने बेड के बारे में बताया और कहा ये तो एक फ़नी चीज़ है कि अब तुम्हारा बेड एक टाइनी बोट है. मम्मी को बताया तो मम्मी ने कहा हाँ हाँ बेटा. मम्मी हंसती है उस पर और कहती है हाँ हाँ ये फ़नी थिंग है. मतलब उसे लगता है कि बच्चा कैसी फ़नी चीज़ें बोल रहा है तो वो मुस्कुराती है, हंसती है. एंड उसके बाद वो कहती है कि उसके बाद बच्चा सोचता है अपने ही मन में कोई बात नहीं, मेरा बेड तो एक टाइनी बोट ही है, वो एक बोट की तरह ही है. और मैं हर रात उस पर, मेरी बोट हर रात सेट अ फ्लोट, आई सेट अ फ्लोट मीन्स वो हर रात उसमें तैरने के लिए, उस पर बैठ के सैर करने के लिए नदी में तैयार है. तो बच्चे का इमेजिनेशन है, ड्रीम है, वो सोच रहा है, उसका ख्याल है. कई बार आप भी इसी तरह से कुछ ख्याल करते हैं. आपको कोई चीज़ चाहिए होती है या आपको लगता है कि कई कई बार आप गेम खेल रहे होते हैं तो आप भी अपने बेड को कई बार कैसे सोचते हैं कि ये कभी पार्क है, ये कभी कोई जगह है या किसी और का प्लेस है जहाँ आप जाना चाहते हो, ऐसे सोचते हो ना. तो इसी तरह से इसमें एक बच्चे ने सोचा है कि जो मेरा बेड है वो एक बोट है. सो ये आपकी पोएम थी. ओके, व्हाट इज दिस पोएम अबाउट? पोएम किसके बारे में थी? एक बच्चे के ड्रीम के बारे में थी जिसमें वो सोचता है कि मेरा बेड क्या है? टाइनी बोट. व्हाट इज द बेड लाइक? बेड किस तरह का था? बेड इज लाइक अ टाइनी बोट.
What do you like the most in the poem and why? आपको इस पोएम में सबसे अच्छा क्या लगा और क्यों? तो वो आप मुझे ऑडियो रिकॉर्डिंग में बताएंगे. Do you dream about different places while sleeping? Share your dream with your partner. ओके, ये क्वेश्चन आप अपनी मम्मा के साथ या पापा के साथ करेंगे कि आपको आपका अपना बेड कैसा लगता है. आप क्या इमेजिन करते हैं कि ये कौन सी जगह है. कई बार आप खेलते होंगे तो इमेजिन करते हैं ना रूम में कि आज ये हमारा ये जगह है, आज हम इस जगह पे आए. एक रूम से दूसरे रूम जाते हैं तो दूसरे रूम को दूसरी जगह बना देते हैं. तो आज आपको अपने ही बेड को दूसरा प्लेस के लिए इमेजिन करना है. और क्या इमेजिन करते हो वो शेयर करेंगे अपने पेरेंट्स के साथ, और आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं. Now, next tick and write the correct option in the given space. इसमें जो हमने पोएम पढ़ा उसका करेक्ट ऑप्शंस को टिक करना है. The child goes on trip in his. बच्चा अपने ट्रिप पे गया. किस में गया? रोते हुए गया या नींद में गया? Yes, in sleep. यहाँ पे टिक कर देंगे. When the child B. When the child sleeps, he dreams of. जब बच्चा सोता है तो वो क्या सपना देखता है? वो कहाँ जाता है? सी में जाता है, समुद्र में, या स्टार्स में जाता है? यस, सी में जाता है वो, समुद्र में. तो इस पे टिक करेंगे और इसको यहाँ मेंशन करना है. इन हिज ड्रीम द चाइल्ड सीज. बच्चे ने अपने सपने में देखा सम ट्रीज एंड अ सेलर शिप, फिशेस एंड मरमेड्स. उसने अपने सपने में क्या देखा? ट्रीज एंड सेलर शिप्स देखी, पेड़ और शिप देखी, या फिर उसने मछलियां और जलपरियां देखी? उसने देखी ट्रीज एंड सेलर शिप. ही टोल्ड हिज मम्मी. उसने अपनी मम्मी को किसके बारे में बताया अपने ड्रीम से वापस आने के बाद नेक्स्ट डे? अबाउट द ड्रैगन, अबाउट द बेड. यस, उसने बेड के बारे में बताया कि मेरा बेड बोट है और मैं कल सैर पे गया था और मैं केव के पास रुका था, और वहां पे उसने ट्रीज और सेलर शिप देखी. द चाइल्ड्स बोट गोज सेलिंग. बच्चे की जो बोट है वो सेलिंग के लिए, तैरने के लिए हर रात, एवरी नाइट तैयार रहती है या एवरी वीक? यस, एवरी नाइट. वो रात को सपने में, ड्रीम में जाता है ना. नाउ फाइंड एंड राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम. ये वर्क आप खुद करेंगे. हमने अभी पोएम रीड करी थी, तो पोएम में कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स है? राइमिंग वर्ड्स याद है आप लोगों को? जो सेम साउंड के वर्ड होते हैं, सिर्फ उनका इनिशियल फर्स्ट या सेकंड लेटर चेंज होता है और पीछे की सारी साउंड सेम होती है. लाइक पेन, हेन, डेन, मैन, है ना. तो उसी तरह से यहाँ पे आपको 4 वर्ड्स दिए हैं. इनके राइमिंग वर्ड्स आपको पोएम में से सर्च करके यहाँ पे मेंशन करने हैं. तो फर्स्ट इज हेड. हेड. हेड का क्या होगा? आप पोएम में सर्च करेंगे, मैं बताऊं आपको अभी सर्च करके. ठीक है. हेड, ट्रिप, बोट, केव्स. चलो एक बार उसी पोएम पे चलते हैं. तो हमारा फर्स्ट वर्ड था हेड. दिस इज हेड. हेड्स राइमिंग वर्ड इज बेड. नेक्स्ट वर्ड इज बी इज ट्रिप. वेयर इज द ट्रिप? हियर इज द ट्रिप. तो ट्रिप का राइमिंग वर्ड क्या होगा? शिप. थर्ड word is boat. This is boat and float. है ना, सेम साउंड आ रहे हैं ना, बोट, फ्लोट. फर्स्ट साउंड सिर्फ चेंज हो रही है, बाकी साउंड सेम है. एंड द फोर्थ वर्ड इज caves. Caves. Where is the caves? Here is the cave. Caves. Caves का राइमिंग वर्ड waves. सो ये आपके राइमिंग वर्ड्स थे जो हमें इस क्वेश्चन में मेंशन करने हैं. क्वेश्चन नंबर 2. राइट डाउन न्यू वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, डिस्कस देम इन द क्लास. ओके, अगर आपको इसमें कोई न्यू वर्ड्स मिल रहे हैं तो उनको आप अंडरलाइन करेंगे और उसका मीनिंग सर्च करेंगे.
और अगर नहीं समझ आ रहा मीनिंग आप मेरे से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, स्क्रैचेस वे, बीचेस ट्रिप। सो ये क्वेश्चन हम कल करेंगे। सो आज के लिए आपका वर्क इतना ही, क्वेश्चन नंबर 3 तक। एंड आपको पोएम रीड करनी है और ये क्वेश्चंस करने हैं। सो इतना ही वर्क है आज का। अगर आपको कुछ ना समझ आया हो, कोई डाउट हो, यू कैन कॉल मी और मैसेज मी और सेंड मी द ऑडियो रिकॉर्डिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे।